कुछ फिल्में आपको दिखाई नहीं जाती, महसूस कराई जाती है, जहाँ पर आस्था, परंपरा और रहस्य जब एक साथ आते हैं तब जाके हमें मिलता है कांतारा जैसा असली सिनेमा। एंड थैंक्स टू आवर सब्सक्राइबर निखिल भाई, जिन्होंने अपने ऑसम अंदाज में ही हमें इस ऑसम टॉपिक को सजेस्ट किया। ऑफ कोर्स अगर आपके पास भी कोई ऐसा मजेदार टॉपिक है तो उसे मेंशन करना मत भूलिएगा। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि ऋषभ शेट्टी ने इस कहानी को कहां से इंस्पायर किया था, इस कहानी को बनाने में बिहाइंड द सीन कौन कौन से कल्चरल और हिस्टोरिकल एक्यूरेसीज की जरूरत पड़ी थी, भूता कोला असल में है क्या, और इंडियन गवर्नमेंट ने इसे किस तरह से ट्रिब्यूट दिया, और क्या इस मूवी का थर्ड पार्ट भी आने वाला है, ये और बहुत कुछ आपका इस वीडियो में इंतजार कर रहे हैं, तो फिर देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपको स्वागत है गिमोको हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। कन्नड़ एक्टर ऋषभ शेट्टी ने इस मूवी के अंदर सिर्फ और सिर्फ लीड का ही रोल प्ले नहीं किया, बल्कि उन्होंने इस पूरी की पूरी कहानी को लिखा भी और डायरेक्ट भी किया है, जहां पर वो ह्यूमन बीइंग्स और नेचर के रिलेशनशिप और उसके एक्सप्लॉयटेशन से इंस्पायर्ड हुए थे। और कर्नाटक के केराड़ी, जो ऋषभ शेट्टी का होम टाउन है, 1990 के दौरान यहाँ के कुछ इनहेबिटेंट्स और कुछ फॉरेस्ट ऑफिसर्स के बीच में काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, जो इस मूवी का मेन इंस्पिरेशन भी बना। कांतारा की सबसे बड़ी यूएसपी यही है कि ये मूवी अपने कल्चर को लेकर काफी ज्यादा ऑथेंटिक है और इसी ऑथेंटिसिटी को मेंटेन करने और उसके लिए प्रिपेयर होने में बहुत सारा एफर्ट लगा था। जहां पर केराड़ी में मूवी की शूटिंग 3 अलग अलग टाइम पीरियड्स 1947, 1970s और 1990s में फिल्म की गई थी, जिसके कारण यहाँ पर इस मूवी की कॉस्ट्यूम डिजाइनर प्रगति शेट्टी को इस जगह पर आकर कई सारे विलेजर्स और ट्राइबल कम्युनिटी से पर्सनली मिलना पड़ा था, क्योंकि बहुत सारी चीजों का रिकॉर्ड और मेंशन किसी भी बुक या रिकॉर्ड में मेंशन नहीं किया गया था। साथ ही साथ यहाँ पर मूवी के अलग अलग टाइम पीरियड के हिसाब से फॉरेस्ट गार्ड्स के भी यूनिफॉर्म्स और कॉस्ट्यूम को डिजाइन किया गया। साथ ही साथ इस मूवी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट था कंबाला, जो कर्नाटक के स्पेशल बफेलो रेस को कहते हैं। इस सीक्वेंस को इस मूवी में दिखाने के लिए ऋषभ शेट्टी ने 4 महीने की ट्रेनिंग की थी। कंबाला बेसिकली एक बफेलो रेस है जो कर्नाटक में साल भर में एक बार होता है, जो लोकल तुलुवा लैंडलॉर्ड्स द्वारा स्पॉन्सर किया जाता है, और ये कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़, उडुपी और केरला के कसरागोड में ऑर्गेनाइज किया जाता है। फिल्मिंग के दौरान कैमरा क्रू को भी इस रेस को फिल्म करने में स्ट्रगल करना पड़ा था, जहां पर उन्हें 2 फीट गहरे कीचड़ में इस सीन को शूट करना पड़ा था। अगर इस मूवी की एक्चुअल फिल्मिंग के बारे में बात की जाए तो इसे 4 फॉरेस्ट लोकेशंस के अंदर शूट किया गया था। साथ ही साथ इस मूवी के लिए कई सारे सेट्स को भी क्रिएट किया गया था, जहां पर इस मूवी के लिए एक स्कूल, एक टेम्पल और एक ट्री हाउस भी बनाया गया, जिसके लिए कई सारे प्रोडक्शन आर्टिस्ट को बुलाया गया और उन्होंने केराड़ी के विलेजर्स से कंसल्ट करके इन पूरे सेट्स को बनाया था, जिसके अंदर घर, तबेले और कई सारे फार्मिंग लोकेशंस को भी बनाया गया था, इंक्लूडिंग द कंबाला रेस ट्रैक। इस मूवी के द्वारा हम में से बहुत सारे लोगों को भूता कोला कल्चरल डांस से इंट्रोड्यूस किया गया। ये कर्नाटक और केरला के कुछ लोकेशंस के अंदर किया जाता है, जिसे दैव्य कोला और दैव्य नीमा भी कहा जाता है। इस रिचुअल्स के अंदर कई सारे परफॉर्मर्स कई सारे डीईटीज को रिप्रेजेंट करते हैं और उनके रूप में परफॉर्म करते हैं, जहां पर ये एक स्पेशल हेडगियर पहनते हैं जिसे मूड़ी कहा जाता है, और इस डांस से पहले इन्हें तौड़ी कंज्यूम करना होता है, जहां पर मान्यता के हिसाब से इंसान के कॉन्शियसनेस के जाने के बाद ही देवता बॉडी पर हावी हो पाते हैं। ये पूरी की पूरी सेरेमनी लगभग 8 से 10 घंटे तक चल सकती है। खैर, मूवी के पॉपुलर होने के बाद इसी आर्ट फॉर्म को रिस्पेक्ट देते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस आर्ट फॉर्म के 60 साल से ऊपर के परफॉर्मर्स को मंथली अलाउंस देने का फैसला किया। इन सब के अलावा इस मूवी को कुछ लीगल इश्यूज भी फेस करने पड़े थे, जहां पर इस मूवी का गाना वर्षा रूपम अक्यूज किया गया था कि ये गाना केरला के थाई कुद्दम ब्रिज बैंड की गाने की नकल है, जहां पर उनका भी गाना नवरसम इस गाने से काफी ज्यादा सिमिलर था, और यहां पर कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट के सेशन कोर्ट में इसका एक लॉ सूट भी फाइल किया गया था। बाद में केरला हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले की सेटलमेंट को इनिशिएट किया। खैर, क्या आप यकीन करेंगे कि एपिक मूवी जिसने पूरे इंडिया में शोहरत हासिल की, इसे सिर्फ और सिर्फ 15 करोड़ के बजट में और सिर्फ 3 महीने के अंदर अंदर बनाया गया था, और इसी बजट पर इसने वर्ल्ड वाइड 450 करोड़ रुपए की कमाई की। साथ ही साथ साल 2024 के नेशनल फिल्म अवार्ड्स के अंदर इसे बेस्ट एक्टर और बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम एंटरटेनमेंट के लिए अवार्ड दिया गया।
फाइनली इस मूवी का प्रीक्वल, जिसे कांतारा चैप्टर 1 कहा गया, इस साल 2 अक्टूबर 2025 को रिलीज किया गया, जिसके स्क्रिप्ट को एक्चुअली 8 महीने के अंदर अंदर कंप्लीट किया गया था और इस मूवी की कहानी को कर्नाटका के प्री कॉलोनियल एरा में सेट किया गया। सेकंड मूवी की अगर फिल्मिंग की बात की जाए तो भले टाइम पीरियड में ये मूवी काफी पीछे थी, लेकिन इसे काफी ज्यादा ग्रैंड बनाया गया, जहां पर ऋषभ शेट्टी के गांव केराड़ी के कुंदापुरा में ही इस मूवी की फिल्मिंग हुई थी, जहां पर इस मूवी के पूरे सेट को बनाने के लिए 600 कारपेंटर्स की जरूरत पड़ी थी और इस पर्टिकुलर फिल्म के लिए यहां पर ऋषभ शेट्टी ने हॉर्स राइडिंग और स्वॉर्ड फाइटिंग भी सीखी। इसके अलावा इसका एक बहुत ही एपिक वॉर सीन भी शूट किया गया, जिसे नेशनल और इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स के द्वारा कोरियोग्राफ किया गया था और यहाँ पर 500 से भी ज्यादा स्किल्ड फाइटर्स की जरूरत पड़ी थी, जहाँ पर इस पर्टिकुलर सीक्वेंस को शूट करने में 50 दिन तक का वक्त लग गया। लेकिन वहीं पर इस मूवी के अंदर भी छोटा सा इशू देखने को मिला, जहाँ पर इस मूवी की प्रोडक्शन को 50,000 का फाइन लगा था फॉरेस्ट एरिया में चीजों को डंप करने के लिए। खैर, बात करें इस मूवी में दिखाए हुए कुछ दैव्यों के बारे में, तो मिथ्स के हिसाब से पंजुरली एक गार्डियन डीटी हैं, जिन्हें विष्णु जी का इनकारनेशन माना जाता है और इन्हें भगवान शिव और माता पार्वती से आशीर्वाद भी मिला है और इनकी पूजा भूत कोला सीजन के दौरान गुलिगा के साथ की जाती है। वहीं पर गुलिगा एक लेसर नोन डीटी है, जिसका मेंशन तुलुनाडु के फोकलोर में है। गुलिगा का जन्म एक पत्थर से हुआ था, जो माता पार्वती के एशेस से बनी थी और इन्हें विष्णु जी द्वारा श्राप दिया गया था अपने कभी न खत्म होने वाले भूख और डिस्ट्रक्टिव नेचर के लिए। खैर, अगर बात करें बॉक्स ऑफिस की, तो इस पर्टिकुलर मूवी को 125 करोड़ के बजट पर बनाया गया था और इस बजट पर इसने 850 से 900 करोड़ तक की कमाई की है, जहां पर इस मूवी के फर्स्ट डे पर ही 12,80,000 टिकट्स बिके थे और अपने पहले दिन की रन के बाद ही इस मूवी ने 80 से 90 करोड़ तक का बिजनेस किया और तो और इसने 650 करोड़ की कमाई सिर्फ और सिर्फ 11 दिन के अंदर कंप्लीट की। बात करें फ्यूचर के बारे में, तो सेकंड मूवी की एंडिंग ने क्लियर इंडिकेशन दिया है कि इसका थर्ड पार्ट भी आने वाला है और ये बेसिकली होगा कंटारा चैप्टर 2, जो कंटारा 1 और कंटारा चैप्टर 1 की आगे की कहानी होने वाली है और ये और भी ढेर सारे डेटीज और दैव्यों को एक्सप्लोर करेगी। सो गाइज, ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद जरूर आई होगी और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कमेंट्स में आप बताइए कि आप इस चैनल पर और क्या क्या देखना चाहते हैं। मैं जल्द ही आपको एक नई वीडियो में देखने को मिलूंगा, तब तक आप हमारी इन वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।